मन को समझो, अपने माइंड को समझो, अपने मन को देखो। ये कैसी कैसी भ्रामक चीजें, इल्यूजनरी चीजें क्रिएट करता है, बनाता है। जिसने मन को समझ लिया, जो मन को जान गया कि मन एक्चुअल में है क्या, मन कैसे काम करता है, मन की प्रकृति क्या है, वो सब कुछ जान जाएगा। मन तुम्हें बताता है कि तुम बंधे हुए हो। मन ही तुम्हें रास्ता दिखाता है कि तुम्हें मुक्त होना है। और जब तुम मुक्त हो जाते हो तो मन में ही मुक्त होते हो, लेकिन मन से मुक्त नहीं होते। मन तुम्हारे सामने अनगिनत चीजें लाकर खड़ी कर देगा। मन तुम्हारे सामने अनगिनत एक्सप्रेशन, अनगिनत व्यक्त चीजें, अनगिनत शब्द, अनगिनत परिभाषाएं, थ्योरीज, अनगिनत अनुभव, एक्सपीरियंस लेके आता चला जाएगा। और ये जान लेना कि सारा खेल मन का है, उसमें ही मुक्ति है। ये पेड़ पौधे, ये सारी प्रकृति, ये लोग बाग, बड़ी बड़ी इमारतें, पहाड़ पत्ते, जीवन में घटनाएं जितनी घट रही हैं, ये सारा मन का ही भ्रम है। क्योंकि जो एक बार घट जाता है, जो एक बार हो जाता है, वो खत्म कुछ समय के लिए रहता है। बदलता है, होता है, बदलता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और वापस उसी में मिल जाती हैं। समुद्र में छोटी लहरें भी उठती हैं, ऊंची लहरें भी उठती हैं। समुद्र में बड़ी, मोटी, पतली, सुंदर, भद्दी, समुद्र में हर तरह की लहरें उठती हैं। लेकिन होती तो वो सिर्फ लहरें ही हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है वो समुद्र के तल पर हो रहा है। ये जो सब कुछ मकान बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इंसान अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ये सब कुछ कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रहा है और उसी में मर्ज हो जाता है। ये देख लेना ही सत्य है। मन तुम्हें तसल्ली भी देगा कि अच्छा हो रहा है। मन तुम्हें जब कहीं बुरा हो रहा होगा तब तुम्हें ये भी बोलेगा कि यहाँ भी अच्छा हो रहा है। मन तुम्हें
समझी हुई बातें बताएगा। मन तुम्हें ऐसी भी बातें बताएगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगी। फिर तुम्हारे अंदर विरोध प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस होगा कि ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, ये क्या बताया जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। मन तुम्हें महक भी देगा, मन तुम्हें दुर्गंध भी देगा। मन अनगिनत चाले चलेगा। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, जो सब कुछ चल रहा है, एक तल पर चल रहा है। वो तल है अनंत का, कॉन्शियसनेस का, चेतना का। वो चेतना महासागर है और उस पर ही ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। और वो चेतना तुम हो, यही सत्य है। इसे जानना ही सत्य का साक्षात्कार है। मन तुम्हें भ्रम में डालेगा, मन तुम्हें कहेगा ये सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, यही सत्य है, और तुम्हें पता नहीं ये भ्रम है। मन को समझें, मन को परखें, मन की उत्पत्ति देखें, ये कैसे वातावरण क्रिएट करता है, कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। मन तुम्हें बताएगा कि कौन बुद्धिमान है, कौन पागल है। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, ये मन ही कर रहा है। खुद को मन से आइडेंटिफाई मत करना, माइंड से आइडेंटिफाई नहीं करना, खुद को मन से जोड़ना नहीं है। तुम खुद अनंत हो, सर्वव्यापी हो। ये समुद्र में लहरों का उठना, एक्सप्रेशन बनना, यही है सारी घटनाएं। इन घटनाओं में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, क्योंकि है ये समुद्र की ही। समुद्र सोचता है ये जो लहर बन रही है मेरी ही है, परंतु ये टेम्परेरी है, अनस्थाई है। क्योंकि एक्चुअल में तो समुद्र ही है, एक्चुअल में तुम समुद्र हो, तुम महासागर हो। परंतु लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे सुख की चाहे दुख की, चाहे मकान बनते हैं बिगड़ते हैं, चाहे युद्ध होते हैं, चाहे शांति की वार्तालापें होती हैं, ये सारी की सारी समुद्र में उठी तरंगे हैं। होती हैं और बंद हो जाती हैं, वापस समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन इनका जो सोर्स है, इनका जो स्रोत है, वो समुद्र ही है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें उठ वहीं से रही हैं, तो इसीलिए समुद्र को लगता है ये मेरी है। फिर वहां से मन काम करने लग जाता है, मन का भाव आना स्टार्ट हो जाता है, माइंड काम करने लगता है। लेकिन तुम्हारा असली नेचर, तुम्हारा असली सोर्स, तुम्हारी असली पहचान ये समुद्र है, ये लहरें नहीं। क्योंकि ये लहरें तो कुछ पलों की हैं, आएंगी बिगड़ जाएंगी। ये व्यक्त हुई चीज़ें हैं, एक्सप्रेस्ड की हुई चीज़ें हैं, ये बनावटी चीज़ें हैं।
ये बनी हुई चीजें हैं, ये जबरदस्ती आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन समुद्र पूरा शांत है। ये शांति ही सत्य है और तुम यही हो। ये सुनाया जा रहा प्रवचन, ये बैठा व्यक्ति जो बता रहा है, ये भी मन की करामात है। इसके झांसे में भी मत आना। लेकिन इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि मन केवल मिमिक कर सकता है, नकल कर सकता है। सच्चाई तुम्हें अंदर से पता होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, सच क्या है। और घबराओ मत, वो सत्य है, तुम तक आएगा। तुम सत्य को नहीं खोजते, सत्य तुम्हें खोजता है जब तुम उसके लायक हो जाते हो। अगर मेरे शब्दों में उतार चढ़ाव, मेरे शब्दों में कोई गलती हो, या मेरे शब्दों से कुछ तात्पर्य ना नजर आया हो, तो उसके लिए माफ कर। धन्यवाद।